पृथ्वी नहीं है, लेकिन उसके मन में हृदय में है पृथ्वी जमी हुई है। फिर नंबर आया जो है विभीषण का। अब इससे आगे जो है तो एक चीज और सुना दें आपको, बहुत मजेदार है। जिसको जो दिखता है वही बकता रहता है, वही सबके अंदर है। हाँ, इस दोष को मिटाने की कोशिश करो, मन में जो रखा है उसे निकालो और भगवान को बसाओ मन में। ये सबके हित की बात है, सबके कल्याण की बात है, चाहे माताएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों। बच्चे तो आते ही नहीं कभी सत्संग में, क्योंकि उन्हें सिखाया ही जाता माता पिता बालकने बुलावे, उधर भरन की रीत सिखावे। चला पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, चाहे नवाब बने चाहे खराब बने, इसकी चिंता नहीं है। इसलिए आज सत्संग का अभाव है, संतों का अभाव है। संत भी आज कहाँ दिखाई देते हैं, बड़ी मुश्किल से संत नजर आते हैं हमारे आप लोगों जैसे। नहीं तो जहाँ वेशभूषा की पूजा हो रही है। तो एक बार क्या हुआ, इसी प्रसंग की बात है। दो दोस्त मिले, एक दोस्त अपनी ससुराल जा रहा था, दूसरा मिला, उससे कहा चलो मेरी ससुराल चलो। तो कहता कैसी बातें करते हो यार, हमारे पास अभी न कपड़े हैं न कुछ है और चलोगे। बोला कपड़ों की चिंता मत करो, कपड़े हम दिए थे। तो सारे कपड़े पहना दिए, अपने दोस्त को ले गया ससुराल। अब ससुराल में जहाँ पहले बैठे जा कर के, तो उनको तो सभी जानते थे। परिचय पूछा दोस्त का, ये कौन है? बोले ये बड़े अच्छे आदमी हैं, ये बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं। सारी प्रशंसाएं की और साथ में कह दिया हमारे कपड़े पहन के आए। समझ रहे बात? तो उन्होंने, दोस्त ने कहा कि बहुत गंदी बात की आपने, हमारा इतना बड़ा अपमान करने के लिए लाए थे। तो कहने लगे कि बहुत बड़ी गलती हुई, सॉरी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर दोबारा किसी अन्य स्थान पर गए, वहाँ नए लोग मिले, उन्होंने परिचय पूछा ये कौन है? तो बताने लगे, सारी प्रशंसाएं की उनकी और साथ में कपड़ा कह पाए थे। तब तक याद आ गई, बात बदल दी। अब वहाँ लोग जो है चेट गए कि ये कपड़ा वाली बात बताओ। हाँ, ये कपड़ा जो है क्या है? तो कहने लगे कछु नहीं, ये कपड़े अपने ही पहनकर आए हैं। फिर उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि देखो तुमने फिर जो है कपड़ों का जिक्र कर दिया। बोले अब की तो हमने बहुत सावधानी से किया, उन्हें कैसे भी किया, कपड़ों का जिक्र तो किया। फिर तीसरी बार जो है अवसर आया तो बहुत बातें हुई। आखिरी में बोले देखो सारी बातें हमसे पूछ लो, लेकिन कपड़ों का जिक्र मत करो। क्या भरा हुआ है मन में? कपड़े भरे हुए। हर व्यक्ति का मन ऐसा ही है। तुम्हारे मन में जो भरा रहता है, कहो तो चिन्ह बता दें। फौजी फौज की बातें करेगा, मास्टर पढ़ाई लिखाई की बातें करेगा, वकील अदालत की बातें करेगा, नहीं करेगा? हैं? माताएं जो है आज का बनो है, कैसा बना है, कितना बना है, सब रोटी पानी की बातें करेंगे। जिसके मन में जो बसा है बस उसी को बाहर उगल देता है। ऐसा जैसा आहार तैसा ही व्यवहार है जगत में। इसलिए बात क्या करनी है, बात फिर वहीं आ जाती है। विभीषण से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? विभीषण बोले हमें तो लगता है कि राहु की चंद्रमा की दुश्मनी थी, तो राहु ने इतना पीटा है हंटरों से, लाठियों से, कि वो सारे दाग दिखाई दे रहे हैं पिटाई के। अब बोलो चंद्रमा पिटा हो या ना पिटा हो, लेकिन विभीषण लंका में पिट के आए। जी हाँ, भगवान से सही पहले यही तो वो कहा करके कि मेरे भ्राता ने मुझे लात मारी। तो वो लात अभी भी कहाँ रखी है? हृदय में। नहीं, रावण का वध नहीं होता अगर वो लात हृदय में न रखी होती विभीषण के। इसलिए रिश्ते बनाना बहुत कठिन है।
रिश्तों को खत्म करना 1 सेकंड में। इसलिए बड़ा संभाल करके हम बात को जो है बोला करें। जो हृदय में बात रखी है वही एकदम मत बोल दो, उस बात को दबा के। इसी का नाम सभ्यता है। हमारे जो है भारतीय संस्कृति में सभ्यता किसको कहते हैं? जो बात हृदय में रखी है वो न बोल करके, उसे दबा करके कुछ बनावटी शब्दों से सामने बात को रखना सभ्यता है। लेकिन भगवान सभ्यता से नहीं मिलते, ये पक्की बात है। भगवान तो हृदय में बसाने से ही मिलते हैं। अब तीसरा नंबर लक्ष्मण जी का आया, तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? भगवान का आदेश है। उन्होंने कहा प्रभु आदेश मुझे नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? कि इसलिए नहीं दे पाएंगे, एक बार प्रभु ने चंद्रमा की तुलना मेरी माता जानकी से के मुखार बिंदु से की थी, है रामायण में जिक्र है। इसलिए मैं कभी भी चंद्रमा को देखता ही नहीं। तजो चंद्र कौन से चौथे की नाई। तो लक्ष्मण जी ने चंद्रमा का देखना ही बंद कर दिया था। इसलिए वो कह रहे हैं जब मैं चंद्रमा को देखता ही नहीं हूँ तो भाई साहब की आज्ञा पालन कैसे कर पाऊंगा? क्या तुलना करें? क्योंकि मैंने तो हमेशा अपनी माता श्री के चरणों को देखा है, और उसका रामचरितमानस में प्रमाण भी है। जब सुग्रीव ने जेवर दिखाए तो कहते हैं मैं केवल तोड़िया तो पहचान सकता हूँ, लेकिन पैरों से ऊपर मैंने आज तक जानकी माता को देखा ही नहीं है, तो मैं पहचान कैसे लूँ? तो लक्ष्मण जी का जो है नंबर कट गया। अब नंबर किसका आया है? अंगद जी का। हाँ, तो अंगद जी से पूछा तुम्हें क्या दिखता है? उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, किसी से युद्ध हो गया चंद्रमा का, तो उस युद्ध में इतने बाण चले, नहीं युद्ध नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने रति का जो है सजावट करने के लिए सारे चंद्रमा की सुंदरता का सार खींच लिया और रति को सुंदर बना दिया। अब उसमें छिद्र हो गए हैं, वही छिद्र जो है दाग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब चंद्रमा में छिद्र हुए हों या ना हुए हों, चंद्रमा का सार खिंचा हो या ना खिंचा हो, लेकिन अंगद का सारा सामान खिंच गया। क्यों? क्योंकि बाली के पुत्र थे, बाली का साम्राज्य अंगद को मिलना चाहिए था, वो सुग्रीव को मिल गया। और ये खटका अंगद के हृदय में अभी तक बनी हुई है, वही उनके मन में से निकल पड़ा। किसके रूप में? चंद्रमा के। अब प्रभु जी ने कहा कि मेरा, राम जी ने कहा अब मेरा नंबर आया, अब मैं बताऊंगा कि चंद्रमा में मुझे क्या दिख रहा है। तो कहने लगे कि चंद्रमा का जो है भाई विष है। चंद्रमा का भाई कौन है? विष। जी हाँ, हैं? हाँ, तो उस विष को जो है अपने भाई को हृदय में चंद्रमा रखे हुए है, वही विष के निशान दिख रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि चंद्रमा में ने भाई को हृदय में रखा हुए होना या न रखा हो, परंतु प्रभु के हृदय में भरत भैया रहते हैं और उसी का प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि मेरे हृदय में तो मेरा भरत भ्राता सदैव विद्यमान रहता है। अब ज्ञान में अग्रगण्य, ज्ञान गुण सागर हनुमान जी का नंबर आया। तो हनुमान जी से पूछा गया कि तुम्हें चंद्रमा में क्या दिख रहा है? तुमको जो है चंद्रमा में क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा कि जो चंद्रमा में निशान दिख रहा है वो मेरे प्रभु की सांवली सूरत है। चंद्रमा उनका दास है, और जो जिसका दास होता है उसको अपने हृदय में रखता है। तो मुझे तो मेरे प्रभु राम जी चंद्रमा में दिख रहे हैं। अब भले ही प्रभु जी उस समय दिखें या ना दिखें, लेकिन हनुमान जी के हृदय में सदा राम जी बैठते हैं।
और जिसके हृदय में राम जी बैठते हैं उसको सारे संसार में कौन दिखता है? राम लखन माता जानकी आज मैंने संसार देखे। सपने की बात तो झूठी है। इस संसार में राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट निस दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत। चित्रकूट कहाँ है? अभी चले गए भजत, तो वहां खूब तो रगड़ा भीड़ में दे गए इनको, ठीक है। हाँ, और खूब जो है परेशानियां हुई तो अधपर जो है छोड़ के भागे आए। तो आज हम बता रहे हैं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। चित्रकूट, ठीक है, आपके अंदर परमात्मा कूटस्थ रूप से विद्यमान है और उसी परमात्मा की ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसव्वुर में हरदम। और तस्वीर तसव्वुर दोनों को कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। और मैं इनको क्या देखता हूँ? राम लखन सीता जानकी आज मैंने सब में ही देखे। मुझे हर जगह दिखता, हर संत को दिखना चाहिए। तब तक वो संत नहीं है जब तक जो है प्रभु का दर्शन प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जो है। हाँ, एक संत बैठे थे अपनी मस्ती में जो है बैठे भजन कर रहे थे खुली आंखों। असल में खुली आंखों ही भजन होता है। तो लोगों ने छेड़ दिया, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे? बोले माला फेर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। तो कहते माला वाला दिखाई तो दे ही नहीं रही। जानते हो क्या जवाब दिया संत ने? संत बोले खुदा की खलक, खुदा की खलक। ये खलक क्या है? जो खुदा ने, जो ईश्वर ने बना दिया है संसार, खुदा की खलक ही सारे जहां में मेरी माला के मनके हैं। नजर पड़ती जाती है, इबादत होती जाती है। सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मनके हैं, देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। ये देखना बहुत कठिन काम है, इसलिए भगवान की भक्ति से प्रारंभ करो। ज्ञान से कभी भी सत्संग प्रारंभ नहीं होता, भक्ति से। अगर भगवान में तुम्हारा मन जुड़ जाएगा ना, तुम्हारे मन में यदि भगवान आ जाएंगे तो सत्संग तुम्हें प्रिय हो जाएगा। फिर तुम्हें बतसंग प्रिय नहीं होगा, फिर तुम्हें संसार का प्रपंचिक जो है बर्ताव प्रिय नहीं होगा। वो झूठ बोलते हैं कि हम सत्संग करते हैं, जो संसार में आसक्त हैं वो सत्संग करते ही नहीं। सत्संग में जाने से सबसे पहले विवेक पैदा होता है कि संसार नाम की कोई चीज है तो धोखाधड़ी का बाजार है। संसार क्या है? धोखाधड़ी का बाजार। इसमें सत्य बात जो है कुछ नहीं है। इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही हृदय में खोजना है, अपने ही मन में खोजना है कि रहता क्या है। जितनी देर भगवान रहे उतनी देर तो आपका हृदय पवित्र है, और भगवान के बदले और कुछ रहे सबके लिए है। क्या गृहस्थ, क्या साधु, क्या सन्यासी, अगर आश्रम दिन भर बना रहे मन में तो आप भजन नहीं कर रहे। काम कुछ भी होता रहे संसार का, लेकिन आपके दिल में। इसलिए जो है कबीर जी ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाए, तू बाहर क्यों भटकता फिरता है। कहते हैं कबीर बाबा, क्या कहते हैं? ना मूरत में ना सूरत में, ना मूरत में ना सूरत में, ना तू ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश
बाहर खोजे बंदे, चाहे तुम बाहर खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मैं व्रत में ना मैं तप में, ना मैं व्रत में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, ना मैं योग संन्यास में, लोगों कहाँ खोजे तू बंदे, लोगों कहाँ खोजे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, लोगों कहाँ खोजे तू बंदे, लोगों कहाँ खोजे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, 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 नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भमर गुफा में, ना मैं त्रिपुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, ना श्वासों की सांस में, मोको कहाँ खोजे रे बंदे, लोगों कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। एक संत जो थे उन्हें एक्सीडेंट किसी ने कर दिया, टांग टूट गई उनकी, वहीं हम तो लोग खड़े थे सत्संगी, उन्होंने उठा लिया, टैक्सी में डाल करके ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने इलाज किया, नर्सों ने और कंपाउंडरों ने उनकी सेवा की। तो एक कंपाउंडर चला आ रहा था दूध लिए, तो मुस्कुराने लगे संत, कहने लगे बड़ा तू जो है फिदरती है, पहले तो मेरी टांग तोड़ता है, फिर मुझे टैक्सी में बिठालता है, फिर मुझे अस्पताल में भर्ती कराता है, फिर मेरा इलाज करता है, उपचार करता है, फिर सेवा करता है, फिर दूध पिलाता है, बड़ा जो है बहुमुखिया है तो। अब वो घबरा गया कंपाउंडर ने कहा ना महाराज मैंने तुम्हारी टांग तोड़ी है, ना मैंने भर्ती किया है, मैं तो अभी अभी दूध लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा तू भले चाहे कुछ कहे लेकिन मैं तेरी एक एक रग से वाकिफ हूँ। तो कैसा हृदय होना चाहिए भक्त का कि हर जो है प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन है, आंख वो जो राम का दर्शन किया करे। तो आज का संदेश सत्संग का केवल इतना ही है कि अपने हृदय को पवित्र बनाना है तो अपने हृदय में केवल प्रभु की मूर्ति किसी भी रूप में बिठा लो। जो तुम्हारा इष्ट है राम, कृष्ण, शिव, ये सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही की माया है, नाम रूप भिन्न भिन्न है, लेकिन स्वरूप से वो तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम देखना चाहो तो सत्संग करो, सत्संग से ही ये बातें समझ में आएंगी। ये आज का विषय मैंने विश्वास के ऊपर रखा है, तो विश्वास कर लो कि परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।